हेलो गाइड्स, गुड मॉर्निंग। आप कैसे होंगे? ठीक ठाक हैं? मैं भी ठीक ठाक हूँ। और आजकल गर्मी बहुत हो रही है, अपना स्वास्थ्य का ध्यान देना और अपने शरीर का ध्यान देना। मौसम दिन पर दिन चेंज होता रह रहा है, क्योंकि गर्मी फिर बारिश, धूल धक्कड़ लू चल रही। इस चीज़ से आप लोग अपना शरीर का भी ध्यान देना और अपने और भाई बहनों का, अपने परिवार का भी ध्यान देना। दोस्त, आज मैं आप लोगों को कुछ एक ऐतिहासिक घटना और सुनाना चाहता हूँ। आप लोगों के बीच में कुछ बातें रखना चाहता हूँ जो हमारे देश के लिए और आने वाली पीढ़ी नौजवानों के लिए बहुत ही सोचने का और समझने का विषय है, और उस पर सभी लोगों का सहयोग देने का भी विषय है। ये सभी लोगों को, ऐसे बच्चों को सहयोग देना चाहिए और उनको आश्वासन देना चाहिए और उनकी मदद करने की आगे आना चाहिए। तो एक हमारे बीच में पटना नालंदा गांव का रहने वाला बिहार, एक सोनू कुमार, जो कि अपनी शिक्षा से पीड़ित, सरकारी स्कूलों से पीड़ित होकर अपनी शिक्षा को एक मुख्यमंत्री के पास रख रहा है, जिसकी उम्र सिर्फ अभी 10-11 साल है। तो ऐसे बच्चों को मैं सलूट करता हूँ। ऐसे ही हर बच्चे को आगे आना चाहिए, अपनी शिक्षा के लिए आवाज़ उठानी चाहिए और अपने देश को आगे बढ़ाने की शिक्षा होगी तभी तो देश आगे बढ़ेगा। और ऐसे लाखों करोड़ों बच्चों को, इस सोनू कुमार है जो हमारे नालंदा के रहने वाले हैं, इसकी तरह हर बच्चे को आगे आना चाहिए। और जो अपने माननीय मुख्यमंत्री जी हैं उनके बिहार के, और उनके समक्ष उन्होंने बात रखी। बहुत ही अच्छा काम किया उन्होंने, इतना साहस इस छोटी सी उम्र में और इतनी बड़ी बात कही उन्होंने। मैं उनको तहे दिल से उनका स्वागत करता हूं। और जो उन्होंने शिक्षा प्रणाली के विषय में आवाज़ उठाई है, बहुत ही अच्छी आवाज़ उठाई है, क्योंकि देश में आजकल सरकारी स्कूलों की शिक्षा प्रणाली एकदम बेहाल हो चुकी है। एकदम कंडीशन बोलो उनकी एकदम बिगड़ चुकी है। उसमें पढ़ाई नहीं है, कुछ नहीं है। टीचर लोग आते हैं और अपना टाइम पास करके चले जाते हैं। एक 10 साल का बच्चा, जब उसकी इतनी बड़ी सोच है तो बच्चा कहाँ तक जाएगा? ऐसे बच्चों को सभी ने सपोर्ट करना चाहिए, नहीं कि उसको नज़रअंदाज करके उसको खाली मीडिया में दिखा के 4 दिन और उसको बाहर कर दो। ऐसा किसी को भी नहीं करना चाहिए। जिसने अपने शिक्षा के लिए और अपने देश को आगे बढ़ाने के, शिक्षा होगी देश आगे बढ़ेगा, उसको आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने आवाज़ उठाई है और बहुत ही अच्छा काम किया है। और हमारे पूरे देश के बच्चे और नौजवान को सोनू से प्रेरणा लेके और उसी की तरह, चाहे देश के अंदर कोई भी अन्यायपूर्ण कार्य हो रहा हो, तो शिक्षा ही नहीं, कोई भी स्तर हो, शिक्षा हो, मेडिकल सुविधाएं हो, और उसके बाद अपनी सरकारी नौकरियां हो, किसके पास साथ भी इस तरह का व्यवहार हो रहा है, तो सभी को आवाज़ उठाना चाहिए और अपने आवाज़ को सरकार के पास रखना चाहिए। और सोनू की तरह, और सोनू एक दिन हमारे देश का, उसको अच्छी शिक्षा अभी सरकार देती है तो एक बहुत बड़ा देश का भविष्य बनेगा। जैसे पहले के महापुरुष बने थे, अपने देश को यहाँ तक पहुँचाया था, उसी प्रकार से सोनू भी एक देश का बहुत ही बड़ा भविष्य बनेगा। और उसने एक मुद्दा रखा है कि मेरे को सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ना है और मेरे को सैनिक स्कूल, इतनी बड़ी बात कही उसने। सैनिक स्कूल का मतलब होता है कि जो लड़का सैनिक स्कूल में पढ़ता है उसकी नौकरी 100% तय होती है। तो सैनिक स्कूल की पढ़ाई भी मानी हुई पढ़ाई है, और उसने वहाँ पढ़ने का एक अपना निर्णय बनाया है कि मेरे को सरकारी स्कूल न देकर और
मेरे को सैनिक स्कूल दिया जाए, मेरे को सैनिक स्कूल में एडमिशन दिया जाए, क्योंकि पब्लिक का कहना है कि हम तेरी सहायता करेंगे और तेरे को प्राइवेट स्कूल में डालते हैं। अभी तो सभी कहेंगे कि वहाँ के गांव वाले भी कह रहे होंगे कि हम आपकी मदद करेंगे, आपको ये करेंगे। कुछ समय बाद क्यों वो मदद करना बंद कर देंगे, क्योंकि नहीं कर पाता आदमी। लेकिन निजी आदमी अभी उत्साह तो सभी लोगों को है, वहाँ के नालंदा लोगों को, कि सभी चाहता है मैं ऐसे बच्चों को सहायता करूँ। वो सहायता कुछ समय के लिए होती है, और जो सरकारी सहायता होती है वो आजीवन सहायता होती है। उसके सोनू के जीवन में प्रभाव नहीं पड़ेगा। सरकारी सहायता मिलेगी तो सरकारी स्कूल में एडमिशन मिलेगा, तो सरकारी स्कूल किसी में भी, उसने सैनिक स्कूल का नाम रखा है। मैं कहना चाहता हूँ कि उसको सरकारी स्कूल जैसे केबी है, एपीएस है, और प्राइवेट जो अच्छे कॉलेज हैं, डीपीएस है प्राइवेट, अच्छा कॉलेज है दिल्ली का, तो ऐसे जो हमारे क्षेत्र के अच्छे कॉलेज हैं और जिनमें अच्छी पढ़ाई होती है, अच्छे एजुकेशन होते हैं, और जिनके बड़े बड़े सत्ताधारी के लोगों के बच्चे पढ़ते हैं, उसको उस स्कूल में दाखिल किया जाए। और वो देश का भविष्य है, उस बच्चे का मनोबल न तोड़ा जाए, उस बच्चे को आगे बढ़ाने के लिए। और सभी जो भी हमारे राजगद्दी पर बैठे लोग हैं, उनको उस बच्चे की सहायता अवश्य करनी चाहिए, और उसका भविष्य देखते हुए उसके साथ न्यायपूर्ण कार्य करना चाहिए। ऐसे सोनू को हम तहे दिल से उसका स्वागत करते हैं, और जो भी हमारी बातों को सुनना होगा, अपने मन में मनन करें कि हमें भी सोनू बनना है, अपनी आवाज़ को रखनी है। हम अपनी आवाज़ रखने के लिए स्वतंत्र हैं, हम किसी से बाध्य नहीं है। हम आवाज़ रख सकते हैं, और आवाज़ रखने के लिए डरना नहीं है, पीछे कदम नहीं उठाना है, क्योंकि इस धरती पर कोई न कोई ऐसा आप आवाज़ उठाओगे, कोई न कोई आपकी मदद करने के लिए आगे तैयार खड़ा मिलेगा। इसलिए जो भी भाई लोगों मेरे इस चैनल को देख रहे होंगे, और जो मैंने बात रखी है, एक बिहार के छोटे से गांव, गरीब घर से आने वाला बच्चा सोनू, और नाम ही सोनू है, और उसको सोना ही बना दो। सोना पूरे देश, पूरी दुनिया में चमकता है, उसी प्रकार सोनू को भी ऐसा सोना बना दो कि वो पूरे देश में चमके, और आजीवन तक उसका नाम ऐसा इतिहास रचे कि कोई सोनू पैदा हुआ था। तो इसी प्रकार से मैं अपने शब्दों को समाप्त करता हूँ, और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाएं और चैनल को शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद।